हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक को ट्राई करेंगे। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। बच्चों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपने नंबर चूज किए ये है ना, फॉर एग्जांपल के। ओके, इनका सम कितना है 24, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा भाई 140 है ना। अगर बच्चों आपने नंबर चूज किए हैं ये, ओके 22 और 2, ओके, तो भाई इनका सम कितना बनेगा 24, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या होगा 44। ओके, तो भाई आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर्स के पेयर मिल जाएंगे जिनका सम क्या होगा 24। अब हमें वो पेयर निकालना है जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा। सही है, तो ये इस क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग है। लेट x and y be two numbers such that इनका सम कितना हुआ 24, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इनके प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाना है। लेट p is equal to x y। ओके, let p be the product of these two numbers x and y। ओके, from 1 से हम क्या करेंगे, हम y का वैल्यू निकाल लेंगे 24 माइनस x। तो बच्चों आपके पास जो प्रोडक्ट p है वो ये आ जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इस फंक्शन को मैक्सिमम दिखाना है। ओके, यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो आपने डेरिवेटिव किया इसका, कितना आएगा भाई 24 माइनस 2x। ओके, फॉर मैक्सिमम मिनिमम टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 वी विल गेट x इज इक्वल टू 12। ओके बच्चों, हमें x मिल गया 12। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, यानी कि हमारा y भी कितना आ जाएगा भाई 12 है ना। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग। ओके, आप p का डबल डेरिवेटिव निकाल दें, कितना बन जाएगा भाई -2 विच इज लेस देन 0, यानी कि डबल डेरिवेटिव क्या बन गया नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट p इज मैक्सिमम। ओके, आपको याद आएगा ना कि डबल डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर होगा पॉजिटिव। ओके, तो पहले आप क्या करेंगे भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वल रखेंगे 0 के, फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जिस पॉइंट पर है ना, जो पॉइंट आपको कहां से मिले हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल रखने से 0 के। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल पुट किया तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यदि इस पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव क्या है नेगेटिव, तब तो ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, और यदि इस पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव क्या हुआ पॉजिटिव, तो बच्चों ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। सही है, p इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 12 y इज इक्वल टू 12। तो बच्चों जो हमारा प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम तभी होगा अगर आप जो नंबर्स का पेयर है वो कह लेंगे 12 एंड 12। इसके अलावा आप कोई भी दो नंबर लेते हैं जिनका सम कितना होगा 24, तो भाई उनका प्रोडक्ट 144 से लेस ही आएगा। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए आप। ये क्वेश्चन भी सेम है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y is equal to 60 and xy cube is maximum। बच्चों हमें इस प्रोडक्ट को क्या दिखाना है मैक्सिमम। ओके, तो इस प्रोडक्ट को आप एक फंक्शन मान लें, लेट p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब है ना। तो यहां से आप x या y में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे ताकि p में केवल एक वेरिएबल रह जाए जिसको डिफरेंशिएट करना इजी होगा। ओके भाई बच्चों, इस बार हम निकालेंगे x। भाई यदि आप y निकालते हैं तो आपको इसका क्यूब करना होगा। आप यहां से निकालिए x। ओके, क्या बन जाएगा भाई 60 माइनस वाई, 60 माइनस वाई वाई क्यूब। ओके,
तो बच्चों यहाँ से क्या बन गया 60y³ माइनस y की पावर 4। अब आपको क्या करना है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव आपको निकालना है। आप निकालिए, कितना बन जाएगा 180y² माइनस 4y³ है ना। तो भाई यदि आप अगर यहाँ से y² कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों 180 माइनस 4y। आप चाहें तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं। चलिए यदि नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ओके। यदि नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं। 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। और भाई आप हर बार लिखते रहेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x या y, ओके। चलिए y आपको मिल जाएगा बच्चों, सिंस y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि आपको ऐसा बोल रखा है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, ओके। 0 पॉजिटिव नहीं होता है। तो y इज इक्वल टू आएगा बच्चों 180/4 यानी कि 45, ओके। तो 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, हाँ सही है बच्चों। y मिल जाएगा 45। दिस इंप्लाइज दैट x कितना मिल जाएगा बच्चों 50। ऑल्सो डबल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y इज गिवन बाय 360y माइनस 12y², ओके। अभी आप क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव का वैल्यू चेक करेंगे, है ना। जैसे हाँ ठीक है, y क्या है 45, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ से 12 कॉमन लीजिए और बच्चों यहाँ से आप फिर आप y कॉमन लेंगे, ओके। आई होप कि डेरिवेटिव मैं सही कर रहा हूँ। हाँ सही है बच्चों, डेरिवेटिव हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ से आप 12y कॉमन लीजिए तो बच्चों आपके पास क्या बचेगा 30, ओके। 30 माइनस y आपके पास ये आ जाएगा। तो y को आप 45 पुट करिए, 12 इंटू 45, ओके। 30 माइनस 45 सही है बच्चों, 30 माइनस 45। बच्चों आपको पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ये आ रहा है नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट p इज मैक्सिमम when x is equal to 15 and y is equal to 45, ओके। जो भी मेरा p था ये तभी मैक्सिमम होगा, ओके। आप क्वेश्चन पढ़ लें, आपको इसमें मैक्सिमम ही प्रूव करना था, ओके। आपको ये प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रूव करना था, क्योंकि डबल डेरिवेटिव क्या है बच्चों नेगेटिव। तो जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या हो गया भाई मैक्सिमम, सही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आप लिखिए, फाइंड 2 पॉजिटिव numbers x and y such that their sum is 35 and the product x square y की पावर 5 is मैक्सिमम। इस बार हमें इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम शो करना है। तो बच्चों अगेन ये बाकी दो क्वेश्चन जैसा ही है जो हमने अभी सोल्व करे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, ओके। तो आप इस प्रोडक्ट को एक नाम दें, मैंने से मान लिया p, ओके। क्या है ये x स्क्वायर y की पावर 5। तो अभी आप यहाँ से x निकाल लें। देखो अगर आप निकालते हैं y तो फिर आपको y का पावर 5 ओपन करना पड़ेगा, ओके, जो काफ़ी लेंथी बन जाएगा। हालांकि आप यदि आप डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, ओके, तो तब भी आप इसे जल्दी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर x निकालिए। बच्चों ये बन जाएगा 35 माइनस वाई का स्क्वायर, ओके। ये क्या है y की पावर 5। अब चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो भाई आप u भी अप्लाई करिए, ये इंटू में इसका बन जाएगा 5y की पावर 4 प्लस इस बार बच्चों ये मल्टीप्लाई में 2 इंटू में आ जाएगा 35 माइनस वाई, ओके, इसकी पावर 1 अंदर गया, माइनस वाई का डेरिवेटिव माइनस 1। आई होप कि डेरिवेटिव आप गलत नहीं करेंगे। तो बच्चों ये बन गया 5y की पावर 4, 35 माइनस वाई का स्क्वायर, ओके, माइनस 2y की पावर 5, 35 माइनस वाई, ओके। भाई ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, लेकिन उतना भी लेंथी नहीं है, ओके, उतना लेंथी क्वेश्चन भी ये नहीं है। तो एक काम कीजिए आप,
आप यहाँ से y की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, 35 माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों आपके पास क्या बच जाएगा, 5 इंटू 35 माइनस वाई, ओके, माइनस के 2 वाई। तो भी आपके पास बच्चों ये बन जाएगा। और यदि आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो आपका क्वेश्चन और बढ़िया तरीके से सोल्व हो सकता है। तो बच्चों 35 इंटू 5, ओके, 35 इंटू 5 175, ओके, माइनस 5y माइनस 2y यानी कि माइनस 7y। सही है बच्चों। चलिए, और यदि आप चाहें तो माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे दोनों से, y माइनस 35, 7y माइनस 175, ओके। नाउ फॉर मैक्सिमम मिनिमम टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 35 हो जाएगा, ओके बच्चों। भाई या तो y क्या होगा 35 और y क्या हो जाएगा 175 बाई में 7। बच्चों कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 25, ओके, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। हाँ ठीक है बच्चों। बट y इज इक्वल टू 35 इज नॉट पॉसिबल भाई, क्योंकि दो नंबर्स का, ओके, नंबर कैसे हैं पॉजिटिव, उनका सम कितना है 35। तो यदि एक नंबर हो गया 35 तो भाई ऐसे में दूसरे नंबर को 0 बनना ही पड़ेगा, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसा आपको गिवन है कि नंबर कैसे हैं पॉजिटिव, ओके। दिस इंप्लाइज दैट, और y यहाँ से 0 भी नहीं हो सकता, है ना, y 0 भी नहीं हो सकता, ओके। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 25, सही है। तो इसका मतलब हुआ जो हमारा x होगा बच्चों वो आएगा 10, y आएगा 25 और x आएगा 10, है ना। अभी आपका काम केवल इतना है कि आपको डबल डेरिवेटिव, सही है, हमें बच्चों ये प्रोडक्ट हमें दिखाना है मैक्सिमम। तो आपको इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव प्रूव करना पड़ेगा। चलिए डबल डेरिवेटिव करिए बच्चे, आप क्या आएगा आपका भाई, ये आ जाएगा, अच्छा चलिए आप इसमें u भी लगा सकते हैं, ओके, आप इसमें u भी लगा सकते हैं, हालांकि काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा डेरिवेटिव। चलिए एक काम करना, आप इसे डिफ्रेंशिएट कर लेना, ओके, और जो भी आएगा बच्चों उसमें ये आप, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे x को, सॉरी y को 25 पुट कर देंगे, है ना। तो भी वहाँ से क्या आ जाएगा, एक मिनट, अगर आप यहीं से कर दें भाई बच्चों, आपको डेरिवेटिव तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। चलिए आप दिखा देने से ये क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। दिस इंप्लाइज दैट p इज मैक्सिमम। भी मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि आप डेरिवेटिव, ओके, डेरिवेटिव में आप गलती नहीं करेंगे, इसे आप एक्यूरेटली करेंगे। भाई आप डबल डेरिवेटिव करना और उसमें y का वैल्यू पुट करना तो आपको मिलेगा नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट p इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 10, ओके। देखो अगर मैं ये करने बैठ गया तो फिर लेक्चर आज का बहुत लेंथी हो जाएगा, ओके। तो छोटे मोटे काम की मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। आप लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum। इस बार हमें दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं, ओके। भाई आप लिखने का काम जल्दी करते रहें। लेट x एंड y बी दी रिक्वायर्ड नंबर्स। भाई सम कितना है इनका 16, ओके। सम ऑफ हुज क्यूब्स, आप इनके क्यूब के सम को आप क्या मान ले बच्चे, इसे आप मान ले s, ओके। लेट s बी दी सम ऑफ देयर क्यूब्स। अब आपको या तो यहाँ से x निकालना है या तो y निकालना है। चलिए आपने निकाल लिया। अभी आपको क्या करना है, इस s को, इनके सम को आपको मिनिमम शो करना है। तो आप क्या करेंगे, ds बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर, 3 आगे जाएगा, इसकी पावर बन जाएगी 2, है ना, और माइनस x का डेरिवेटिव -1, ओके, ये बन जाएगा बच्चों। तो अगर आप, ठीक है, फैक्टराइज करें तो सही है, नहीं भी करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। चलिए 4 मैक्सिमम, ओके, टेकिंग ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या 4 आप स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए
बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, सही है। और चलिए क्या आएगा बच्चों, एक मिनट, आप ऐसा करें x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 माइनस एक्स, सही है बात। तो बच्चों यदि आप लेंगे माइनस का, ठीक है, देखो दो केस निकलते हैं, एक तो ऐसा, एक ऐसा, ठीक है। तो बच्चों यहां से क्या होगा -16 प्लस एक्स, ओके। तो 0 इज इक्वल टू -16 नॉट पॉसिबल, यहां से आपको x मिल जाएगा बच्चों 8, ओके। अगर आपका x है बच्चों 8, सही है, तो आप देखें इनका सम कितना था 16, तो इट मीन्स आवर y ऑल्सो इज इक्वल टू 8, ओके। हमारा y भी कितना होगा बच्चों 8। बस आपका काम है वो डबल डेरिवेटिव चेक करना, डी स्क्वायर, ओके, एस बाई डी एक्स स्क्वायर। और बच्चों आप एक बार देख लें कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था क्या, ये बन जाएगा 6x, ओके, 6x माइनस, और देख लें भाई, ठीक है, 6 आ जाएगा आगे, ओके। अब मैं अंदर गया भाई, ओके, 16 माइनस एक्स की पावर 1, अब मैं अंदर गया, 16 का 0 माइनस एक्स का -1, तो बच्चों ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। सॉरी ये 6 है, 16 नहीं है बच्चों, ये 6 है, ओके। तो 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो आएगा 96, ओके, यानी कि पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट s इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8, ओके। विद तब जाकर इनके क्यूब का सम क्या बनेगा, सबसे छोटा, ओके। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए आप, ए स्क्वायर पीस, ये थोड़ा लिखने में लेंथी पड़ेगा आपको, फिर भी आप लिखिए, स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड into a box without top। पहले आप लिखिए, फिर समझाता हूँ मैं आपको कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या। into a box without top by cutting a square piece from each corner। हमने हर किनारे से एक स्क्वायर पीस काट दिया, ओके, ओके, बाय कटिंग ए स्क्वायर पीस फ्रॉम ईच कॉर्नर, ओके, एंड फोल्डिंग अप द फ्लिप्स। बस आप लिखते रहें पहले, टू फॉर्म द बॉक्स, टू फॉर्म द बॉक्स what should be the side of the square piece to be cut off so that the volume of the box is maximum possible। बच्चों अब आप एक बार कुल मिलाकर इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, ओके, मतलब एक बार में सारा पढ़िए। हमारे पास एक पीस है बच्चों, ओके, उसकी हर साइड क्या है 18 सेंटीमीटर। अब आप ये देखें, आपके पास एक ऐसा स्क्वायर पीस है बच्चों, सही है, ऐसा है स्क्वायर पीस, ओके, 18 18 18 18। अब हमने हर साइड से एक स्क्वायर पीस काट दिया, ओके, ऐसे। और आप मान लें कि इस स्क्वायर पीस का है ना हर साइड क्या है x 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 x, सही है बच्चों। आप लिखिए लेट x बी दी साइड ऑफ स्क्वायर पीस, ठीक है, विच इज टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर, जिसे हर किनारे से काटना है उसका साइड कितना है x, ओके। अब जब आप इसे काट देंगे बच्चों तो आपको जो बच गया, ओके, जो आपके पास ये टीन का जो पीस था आपके पास बच्चों, ये आपको कैसे दिखाई देगा, ओके, मतलब ये आपको
कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, ऐसे आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, हालांकि उतना बढ़िया मैं इसे नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, ये कैसा है बच्चों, स्क्वायर है ना, ऐसे। चलिए अब शायद कुछ कुछ सही बन रहा है ये। ओके, अब कुछ कुछ सही दिखाई दे रहा है मुझे। ये लीजिए बच्चों, आपके पास जो बॉक्स था वो, सॉरी जो बॉक्स नहीं, जो भी आपके पास कार्डबोर्ड था या जो टीन का जो पीस था आपके पास, वो इस शेप का आ गया। ठीक है, अब ये कितना है भाई, 18 - 2x। सही है, ये कितना भाई, 18 - 2x। ओके, देखिए जो ये पीस है ना, ये जो चीज़ है, इसकी लंबाई कितनी है, x है ना, जो ये चीज़ है इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, x। सही है, x। अब जब आप इसको फोल्ड करेंगे, है ना, ये जो किनारे बच गए, इन्हें आप फोल्ड कर दें ऐसे ऊपर की तरफ। ओके, ऊपर की तरफ फोल्ड कर दें तो आप देखेंगे आपके पास एक बॉक्स बन जाएगा। जैसे आप मिठाई का बॉक्स खरीदते हैं ना, तो आपके पास कुछ इस प्रकार का मिठाई का बॉक्स बन जाएगा। ओके, तो अब आप देखेंगे जो ये x था, जब आप इसे खड़ा करेंगे तो, है ना, जब आप इसे ऊपर करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो ये x क्या बन जाएगा, बॉक्स की हाइट। ओके, लेंथ ऑफ बॉक्स कितनी बन गई बच्चों, 18 - 2x। सही है, और ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स क्या बन गई बच्चों, 18 - 2x। ओके, सेंटीमीटर आप लिखते रहना अपने आप ही, मैं सेंटीमीटर का यूज़ नहीं कर रहा, आप अपने आप लिखते रहना। ओके, लेट x सेंटीमीटर विद द साइड ऑफ स्क्वायर पीस। सही है, अब जो बच्चों इसकी हाइट होगी वो बन जाएगी x, क्योंकि जब इस x को आप ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाकर फोल्ड करेंगे बच्चों, है ना, उससे क्या बन जाएगा, आपके पास एक बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स बनने के बाद जो हाइट होगी वो क्या बन जाएगी, x। सही है, तो भाई इस बॉक्स का वॉल्यूम आपको मैक्सिमम प्रूव करना है। तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सही है, और आप चाहें तो इनका प्रोडक्ट ओपन कर सकते हैं। 18 का स्क्वायर बच्चों होगा 324 आई थिंक। ओके, 4x² माइनस 18 दूनी 36, 36 दूनी 72x। बाहर क्या बच्चों, x। यदि मल्टीप्लाई ना भी खोलें तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको डिफ्रेंशिएट आराम से करना है इसे। 324x प्लस 4x³, ओके, माइनस 72x²। चलिए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। dv/dx 324 प्लस 12x² माइनस 144x। सही है बच्चों, और यदि आप चाहें तो सब में 12 कॉमन ले सकते हैं। क्या बन जाएगा बच्चों, x² माइनस 12x प्लस, तो आप डिवाइड करिए, 12 दूनी 24, ओके, बच्चा 8, हाँ 7 पे जाएगा। सही है बच्चों, 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम, या फिर स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को बराबर रखा 0 के। भाई वैसे हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि इस तरह के जो फंक्शन है हर बार क्या होंगे, डिफरेंशिएबल। ओके, तो मैं बजाय क्रिटिकल पॉइंट्स के मैं स्टेशनरी पॉइंट्स का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। ओके, माइनस 12x प्लस 27 बराबर है 0 के। तो बच्चों ये फैक्टर बन जाएंगे 9 और 3, ओके, 12 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 27 भी बन जाएगी। ओके, चलिए x आएगा 3, x इज इक्वल टू 9 इज नॉट पॉसिबल। बच्चों आप ये समझे, आपका, ठीक है, जो स्क्वायर पीस था ना, आपके पास जो स्क्वायर पीस था उसकी लेंथ कितनी थी, 18। तो एक साइड से x गया, एक साइड से x गया, लेकिन 18 माइनस 2x, तो 18 माइनस 18 तो 0 बन जाएगा। तो आपके पास बचा ही क्या बॉक्स बनाने के लिए, हमारे पास बॉक्स बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो बच्चों x क्या हो गया, 3, ओके, 3 सेंटीमीटर। तो अभी आप क्या करेंगे, वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे। बस आप ध्यान रखें, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप पहले लिखते हैं लेट v विद वॉल्यूम, ठीक है, r विद रेडियस, जो भी कुछ है मतलब, ठीक है, x विद साइड, जो जो आप सिंबल यूज कर रहे हैं, ओके, जो भी नोटेशन आप यूज कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में लिखते रहें। चलिए तो ये बन जाएगा 2x माइनस 12, 12 इंटू में 2x माइनस 12। अब यदि आप x को बच्चों 3 पुट करेंगे ना, एक मिनट, यदि आप x को 3 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 6 माइनस 12, तो कुल मिला के नेगेटिव बन गया है ना। दिस इंप्लाइज दैट v इज मैक्सिमम, ओके, व्हेन साइड ऑफ, लिख ले, व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर पीस
इज 3 सेंटीमीटर। ओके, साइड ऑफ स्क्वायर पीस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, अगर आपको ये कहे कि आपको बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकाल के दिखाना है, ओके, आप लिखें ऑल्सो मैक्सिमम वॉल्यूम। आपको करना है क्या है, केवल x का वैल्यू वॉल्यूम के अंदर पुट करना है ना। वॉल्यूम क्या था भाई, 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू में x। ओके, अब यहाँ पर आप x को 3 पुट कर दें, 18 माइनस 6 बन गया बच्चों, स्क्वायर बाहर क्या है 3। ओके, तो बच्चों ये बन गया 12, 12 का स्क्वायर 144। तो ओके, सेंटीमीटर क्यूब। सही है, मल्टीप्लाई चेक कर लें कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। हाँ सही है बच्चों, क्योंकि वॉल्यूम की बात चल रही है तो आप आंसर किसमें देंगे, सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में, जो भी यूनिट है मेरी उसका क्यूब कर देंगे। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, ये भी कुछ ऐसा ही है, लिखने में काफ़ी लेंथी है। ए रेक्टेंगुलर शीट, ओके, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। भी इसे ऐसे बॉक्स में कन्वर्ट करना है जिसका टॉप नहीं होगा। ओके, विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। बच्चों ये अगेन सेम क्वेश्चन है। ओके, कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लिप्स what should be the side of the square to be cut off। ओके, जो पीस काटा गया है उसका साइड कितना होगा, so that the volume of the box is maximum। बच्चों अगेन सेम क्वेश्चन है, also find the maximum volume of the box। ओके, तो चलो ये आप लिखते रहना बच्चों। इस बार आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। इस बार मेरे पास जो टीन का जो शीट है बच्चों वो इस प्रकार का है। ओके, 45 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, 24 सेंटीमीटर उसका ब्रेड्थ है ना। हर साइड से हम एक स्क्वायर पीस काट देंगे, x x x x, और जो बाद में नया बॉक्स बनेगा है ना, तो वो देखो जो शीट है वो इस प्रकार की बच जाएगी। ठीक है, जो शीट है आपकी इस प्रकार की बच जाएगी ऐसे। सही है, और यदि आप हर साइड से फोल्ड कर देंगे ना, तो जो x है, ये जो x है x x, ओके, ये फोल्ड होने के बाद हाइट का काम करेगा। ओके, तो जो बॉक्स का लेंथ होगा बच्चों वो बन जाएगा 45 माइनस 2x। दोनों साइड से x x कम हो गया, ब्रेड्थ कितना बन जाएगा 24 माइनस 2x, और बच्चों हाइट होगा वो बन जाएगा x। ओके, अब लिखने का काम आप करते रहना। तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों बॉक्स का, लेंथ ब्रेड्थ इनटू में हाइट। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, केवल सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट करना है। 45 इंटू 24। ओके, 45 24, 24 120 और 96 और 12 108 बन गया। ठीक है, 1080 माइनस 90 और 48 138 x प्लस 4x स्क्वायर, बाहर है बच्चों x। ओके, आई होप कि आप मल्टीप्लाई वगैरह गलत नहीं करेंगे, उसे ध्यान से करेंगे आप। 4x क्यूब माइनस 138 x स्क्वायर प्लस 1080 x। आपको मेन फंक्शन पता लग गया जिसका आपको डेरिवेटिव करना है ना, उसी का ही आपको डबल डेरिवेटिव करना है। करिए, 12x स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 276x प्लस 1080। ओके, और यदि आप 12 कॉमन लेते हैं तो भाई x स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24, अच्छा ये बन जाएगा। ठीक है, ये 90 बन जाएगा। चलिए, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेकिंग डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपके पास बच्चों फैक्टर क्या आ जाएंगे, 18 और 5 है ना। तो भाई यहाँ से मेरे पास
या तो x 5 होगा या क्या होगा 18, ओके। बट दिस इज नॉट पॉसिबल भी, क्योंकि आप देखें ना कि जो आपके टीन का जो साइज है, जो आपके पास जो टीन का पीस है ना, जो भी कार्डबोर्ड या टीन जो भी है आपके पास जो उसका पीस है, क्या आप उसमें से हर साइड से x को, ठीक है, x को काट सकते हैं क्या? भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि विड्थ क्या था इसका 24, तो एक साइड से x गया, एक साइड से x गया, यानी आपने 24 में से 36 माइनस कर दिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। तो अभी क्या करेंगे आप, डबल डेरिवेटिव 12 बाहर लेंगे, 2x माइनस 23, ओके। यदि आप x को पुट करेंगे 5, आप करिए पुट, ये बन जाएगा नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट v इज मैक्सिमम, ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और अब आपको मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल कर भी दिखाना है, ओके। ऑल्सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यही था ना वॉल्यूम। तो बच्चों बन जाएगा, आप x को 5 पुट करिए, ये 35 बन जाएगा, सही है। तो 10 गया भाई, 14 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, है ना, 70 बन जाएगा, ये 35, सही है। चलिए पूरा सोल्व करिए इसे। सेंटीमीटर क्यूब, सही है बच्चों, इसे मैं रब करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, ओके। चलिए, तो धीरे धीरे हम ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन श्योरली एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अब इतना लेंथी स्टेटमेंट नहीं है, एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के। शो दैट ऑफ ऑल, अच्छा जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स inscribed in a given fixed circle। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इसका मीनिंग जो है सही मायने में इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना। इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, हैज मैक्सिमम एरिया, ओके। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ने में ही गलती करते हैं। भाई आप ध्यान रखें, जो भी चीज़ आपको गिवन होगी वो होगी कांस्टेंट। सपोज आपको सरफेस एरिया गिवन है, वो होगा कांस्टेंट होगा, ओके। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो क्या होगा, वो कांस्टेंट। अब आप क्वेश्चन का नेचर समझिए। देखिए, अगर एक रेक्टेंगल में इंस्क्राइब्ड इन ए फिक्स्ड सर्कल, इस सर्कल को फिक्स कर लो आप। अब इस सर्कल में एक रेक्टेंगल ऐसा भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल ऐसा भी हो सकता है। सर्कल का रेडियस फिक्स है बच्चों, सर्कल का रेडियस फिक्स है। रेक्टेंगल तो ऐसे भी हो सकता है, सही है ना, रेक्टेंगल बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन उन सभी रेक्टेंगल्स में जिसका एरिया सबसे क्या होगा, मैक्सिमम, सबसे बड़ा एरिया जिसका होगा, भाई वो एक क्या होगा, स्क्वायर होगा, ओके। यानी हमें यह प्रूव करना है कि जिस रेक्टेंगल का एरिया सबसे बड़ा निकल के आएगा, सही है, तो एक्चुअल में वो एक क्या होगा, एक स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर लेकर नहीं चलना, हमें स्क्वायर प्रूव करना है। तो हमने क्या किया बच्चों, एक रेक्टेंगल, सॉरी एक स्क्वायर लिया पहले, ओके। इसमें रेक्टेंगल डाल दिया, ये कितना है बच्चों, x, ये y, ये x, ये y। लेंथ आपने रेक्टेंगल का मान लिया x, तो विड्थ मान ली y, ओके। तो बच्चों अब आप ध्यान दें कि एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, है ना। तो आप ये भी देखिए कि रेक्टेंगल्स के सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो भी ऐसे में जो ओके डायमीटर होगा वो इसका रेक्टेंगल का डायगोनल बन जाएगा, ओके। चलिए इसे बोल दीजिए आप ओ, ए बी सी डी। रेडियस क्या मान लें आप, आर, ओके। लेट आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। और ये गिवन है तो क्या है बच्चों, आर इज गिवन, इट मीन्स इट इज ए कांस्टेंट, है ना। सर्कल फिक्स कर लिया, रेक्टेंगल वेरी कर रहा है, ओके। कभी आपने छोटा रेक्टेंगल लिया, कभी बड़ा रेक्टेंगल लिया, उन सब में जिसका एरिया सबसे मैक्सिमम होगा वो एक सर्कल होगा, ओके। तो आप देख पा रहे हैं ना
इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ओके, क्या बन रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो बच्चों ये बन जाएगा, आप यहाँ से वाई स्क्वायर निकाल लें, क्या बन जाएगा भाई, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। चलिए अब बात है एरिया की। मेन फंक्शन वो होगा जिसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है। अब हमें एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है ना, तो x इंटू वाई, वाई कौन है बच्चों, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए, आप डेरिवेटिव ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि इफ a इज पॉजिटिव, अगर a क्या है, पॉजिटिव है ना, देन एक मिनट, ये तो a हो गया, चलो कुछ भी कर दें, सिर्फ x कह देते हैं। इफ x इज पॉजिटिव, देन इफ x इज मैक्सिमम, ओके, देन एक मिनट, इफ x इज मैक्सिमम, ओके, अगर x क्या है, पॉजिटिव, एंड अगर x क्या है, मैक्सिमम, देन एक्स स्क्वायर ln x, ठीक है, ये भी क्या होंगे, ये भी मैक्सिमम होंगे। सही है बच्चों, ये भी क्या होंगे, मैक्सिमम। ठीक है, और काफ़ी सारे फंक्शन हैं यहाँ पर जो क्या होंगे, x के साथ मैक्सिमम होने से वो भी क्या हो जाएंगे, मैक्सिमाइज हो जाएंगे। सही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बजाय रूट में डेरिवेटिव करने के, मैं करूँगा भाई, मैं स्क्वायरिंग को प्रेफरेंस देता हूँ, ताकि बच्चे एग्जाम में बैठ के गलत ना करें। तो ये बन जाएगा बच्चों 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब आप देखिए, आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। ए स्क्वायर को आप पूरा एक फंक्शन ट्रीट करें, 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। ओके, फॉर मैक्सिमम मिनिमम, बस कैलकुलेशन आप अपना ध्यान से करें। तो बेटे यहाँ से आपको मिल जाएगा 8r स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यानी आपका x स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2r स्क्वायर। तो x क्या बन गया, √2r। सही है बच्चों। अच्छा आप देखें, एक मिनट, इसे आगे लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको x क्या मिल गया भाई, √2r। आपका y क्या था बच्चों, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ पुट करें तो y क्या बन जाएगा बच्चों, 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, यानी कि 2r स्क्वायर का रूट, y क्या बन जाएगा भाई, √2r। सही है, यानी कि अगर इसका एरिया मैक्सिमम है तो ये क्या होगा, एक सर्कल होगा, है ना। लेकिन एरिया मैक्सिमम हमने अभी तक कहाँ प्रूव करा है, आप डबल डेरिवेटिव करें भाई, करिए, एक पहले चेक करें फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था। ये बन जाएगा, x का डेरिवेटिव होगा 1, तो 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। ओके, तो यदि आप इसमें x को पुट करते हैं √2r, यह x स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2r स्क्वायर। ओके, तो बन गया भाई ये 24r स्क्वायर, जो नेगेटिव आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इज मैक्सिमम। दिस इंप्लाइज दैट a इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √2r। भाई पेपर में कई बार ये क्वेश्चन, ठीक है, आ चुका है एग्जाम में। तो एरिया मैक्सिमम तभी होगा, ठीक है, मतलब उस रेक्टेंगल का एरिया सबसे बड़ा निकल के आएगा, जो क्या होगा, एक स्क्वायर। ओके, क्या होगा, एक स्क्वायर। सही है। अब आप इसे पूरा मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं कि हैंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, ओके, व्हेन इट इज ए स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, बस जो गिवन है वो कांस्टेंट होगा। ओके, सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम is such that its height, okay, its height is equal to the diameter of the base, अब एक बार बच्चों आप क्वेश्चन पढ़ें। देखिए हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ओके, ऑफ गिवन सरफेस एरिया। देखो एक सरफेस सिलेंडर है ऐसा, ठीक है, मान लो उसका सरफेस एरिया क्या है 100, ओके, मान लो उसका
सरफेस एरिया क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, मान लो बच्चों आपके पास एक सिलेंडर है ऐसा, एक सिलेंडर है ऐसा। ओके, एक सिलेंडर आपके पास है ऐसा, ठीक है भाई। तो बच्चों एक सिलेंडर आपके पास ऐसा भी है ना, मतलब काफ़ी लेंथी है ऐसे, ठीक है। आपके पास ऐसा सा एक सिलेंडर है। मान लो इन सभी सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो इन सभी सिलेंडर के अंदर जिनका सरफेस एरिया क्या है कांस्टेंट है ना, मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सभी का कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन सभी सिलेंडर में ऐसे सिलेंडर का वॉल्यूम सबसे बड़ा निकल के आएगा जिसमें हाइट क्या होगी डायमीटर के इक्वल होगी है ना। इसमें हाइट क्या होगी बच्चों डायमीटर के इक्वल होगी, सही है। चलिए, तो हमने पहले क्या करा बच्चों, ऐसे एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया, ठीक है। हाइट और रेडियस क्या है वेरिएबल। ओके, हाइट मान लिया h, रेडियस क्या मान लिया बच्चों r, क्योंकि s क्या है गिवन। तो ये क्या होगा बच्चों कांस्टेंट। सरफेस एरिया जो वो है वो होगा s, वो कांस्टेंट है। ओके, तो सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यदि एग्जाम में लिखा है ओके कि ओपन फ्रॉम टॉप तो फिर आएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला सर्कल रहेगा, ऊपर वाला गायब हो जाएगा। ओके, तो s माइनस 2 पाई आर एच बाई में 2 पाई, नहीं एक मिनट यहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, मैं निकालता हूँ s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई में 2 पाई आर। बच्चों ये मेरा बन गया h, आप ध्यान रखें h का। अब मुझे क्या करना है बच्चों, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। तो वॉल्यूम क्या होगा भाई पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है बच्चों एच मैं निकाल चुका भाई, सही है। पाई से पाई बच्चों कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो कितना बन गया बच्चों 1/2। आप आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। ये मेरा वॉल्यूम आ गया, वो भी एक वेरिएबल आर के अंदर। अभी आप क्या करेंगे dv/dr। ओके, s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आप हमेशा क्या करते हैं स्टेशनरी पॉइंट के लिए या फिर फॉर मैक्सिमम टेकिंग dv/dr इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आपका बच्चों h क्या था ध्यान दें आप, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाय में 2 पाई आर, सही है ना। आप s का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो देखिए क्या बनता है भाई, 6 में से 2 गया 4 पाई आर स्क्वायर बाय में 2 पाई आर, पाई से पाई गया आर से आर गया। ओके, h क्या बन गया बच्चों 2r। ओके, इम्प्लाइज हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। ओके, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। अब केवल एक काम बचा है, हमने वॉल्यूम को है ना मैक्सिमम प्रूव नहीं किया अब तक, तो वो कब प्रूव होगा डबल डेरिवेटिव करने के बाद। तो s का 0 माइनस 12 पाई आर, 12 पाई आर, ठीक है बच्चों। लेकिन देखो पाई भी पॉजिटिव है, 12 भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, आगे क्या है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। सही है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं किसी सरफेस एरिया का है ना यदि मैं किसी सिलेंडर का सरफेस एरिया फिक्स कर दूं, ओके, तो मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे सिलेंडर मिल जाएंगे जिनका सरफेस एरिया क्या होगा सेम। लेकिन उन सभी सिलेंडर में ऐसे सिलेंडर का वॉल्यूम सबसे बड़ा निकल के आएगा जिसका हाइट डायमीटर के इक्वल होगा। ओके बच्चों, ये इस क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग था। ओके, अब अगर मैं बाकी क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा। अब हम मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में, ओके, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके।